तो काम सिर्फ गटर और नालीला तक नहीं है, इसके ऊपर है। गवर्नमेंट ने लगभग 64 स्कीमें हैं जो सरकार हमें देती है, और वो स्कीमें अगर लोगों तक पहुंचा दो तो इंशाल्लाह बच्चों को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, वही गटर और नाली लाने के नाम को उलझा के रखा हुआ आज कई सालों से। वही लोग जिसके सामने हम वोट के लिए उनसे भीख मांगते हैं, उन्हीं से कल दादागिरी करके 25, 50, 10, 20 हजार रुपये हम मांगते हैं उनसे। किस तरह से जमीन हमारा गौरव करें। मेरे भाई भी थे 5 साल, 2002 से 2007 तक अतीक अकमल मेरे भाई है, और वो नगर सेवक थे गौतम नगर से। कोई माइका लाल चेलन के साथ भी सामने बोल रहा हूं, कोई माइका लाल आके साबित कर दे किसी आवाम का 1 रुपया कभी नहीं हो। उसी खानदान का हूं मैं, उन्हीं का भाई हूं मैं, वही खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। तो अल्लाह मुझे देने वाला बनाए, लेने वाला ना बनाए। इंशाल्लाह आएंगे तो सारी चीजें करके बताएंगे। बोलना नहीं है, करके दिखाना है। लोगों के ऑफिसों में ऑफिस होती है उसूली की, लेकिन मेरे ऑफिसों में एक कंप्यूटर रहेगा जो लोगों का डॉक्यूमेंट सही करेगा और उनको इस तरह की स्कीमों को स्कीमें दिलाएगा। जो बच्चों की स्कॉलरशिप आती है खत्म होने के बाद हमें मालूम पड़ता है, लोगों को पता ही नहीं है कब आई कब खत्म हो गई। आज कितने लोग मिलते हैं मेरे बच्चे की फीस नहीं भरी। आज कोई हिंदू में चले जाओ, गहरा या गुंडी ट्रेन को बाजू चले जाओ, कोई आपको मिलेगा मेरे बच्चे की फीस नहीं भरी है कि वो स्कीम का फायदा होगा, उनको स्कीम का मालूम है, उनके लोग उसको करा के देते हैं। हमारे लोग कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, भले रहो भिखमंगे हमेशा, जिस तरीके से हमको ला के रखा हुआ। आज स्कूल हमारा बीएमसी स्कूल हमारे पास सबसे अच्छी, जो आज हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल है उसमें कोई 11वीं फेल टीचर होगा, कोई 12वीं फेल होगा, कोई 12वीं पास होगा। जो बीएमसी का स्कूल है इसके अंदर डीएड बीएड किए हुए टीचर है, हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। एक जीआर है, गवर्नमेंट का जीआर है, जिस तरह प्राइवेट स्कूल के अंदर एक कमेटी होती है उसी तरह गवर्नमेंट के स्कूल में एक जो है संस्था बैठती है, और उस संस्था को बाकायदा गवर्नमेंट पे करती है, और उसके अंडर टेक पे स्कूल चलता है। और जिस दिन ये होगा उस दिन हमारे शिक्षा का स्तर कितना बढ़ जाएगा आप खुद सोच लो। जब एक डीएड बीएड टीचर हमारे बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएगी तो हमारा स्तर कितना उठेगा। ये जो 7वीं तक है इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इसे 10वीं या 12वीं तक कराने की जिम्मेदारी मैं लूंगा इंशाअल्लाह, और करा के लाऊंगा। वो भी उर्दू हिंदी नहीं, इंशाअल्लाह इंग्लिश मीडियम, ये मैं कराऊंगा इंशाअल्लाह। मेरा ये सोच नहीं है कि गटर और नाली लाने के अंदर कुछ कर करो। जो गवर्नमेंट की सुविधाएं जो गरीबों को मिलना चाहिए, जो उनका हक है, उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। ये अल्लाह ही हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया तो बशर्ते कि बस इतना है कि पार्टी, कई लोग हमको मतलब वो मोहब्बत में मसला देते हैं, भाई ये पार्टी से लड़ लो, भाई वो पार्टी से लड़ लो, भाई इधर से नहीं मिलेगा उधर से ले लो, उधर से ले लो। आसिम भाई ने मुझे पर विश्वास जताया है, भरोसा जताया है, और भरोसा भी है मुझे। हमने भी उनके लिए कुर्बानी दिया, कई कुर्बानी दी, आप भी ले गए। 2019 से लेकर 2025 तक हम कुर्बानी देते आ रहे हैं, और हमारा हक है। अगर उनके अंदर इंसानियत नहीं तो आप लोग का फैसला। आज मैं बोलूंगा, मुझे तो लड़ना है, इस बार मैं गालियां नहीं सुनूंगा अभी भाई भाग के। मैं बाहर छोड़ के भागने वाला नहीं हूँ, भले मुझे आजाद लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा। मैं आखिरी दम तक अबू आसिम से मैं टिकट मांगूंगा, आखिरी दम तक। और जितने लोग नहीं दिए मैं आपके हवाले हूँ, मैं आजाद लड़ूंगा और मेरे बच्चे को मैं आजाद लड़ाऊंगा। और इंशाल्लाह आप मेरा साथ देंगे या नहीं, आपका क्या कहना है, मैं आजाद लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? इंशाअल्लाह शाबाश। दरअसल मैं हूँ जिहाद, मैं खुद नहीं लड़ सकता क्योंकि मैं हूँ जिहाद में। 2000 का जो कानून आया हुआ है, सितंबर 2000 में जो कानून आया था कि 3 बच्चे का, उसके पहले 10 बच्चे तो कोई बात नहीं, अगर एक हो गया तो 11वां, तो उसी में कहीं मैं नहीं फंसा। आज भी और रफीक भाई खुद नहीं लड़ते, कभी मैंने अपनी बीवी को लड़ाया, अपनी बेटी को लड़ाया, और मैं इंशाल्लाह अपने बेटे को लड़ाऊंगा। के नगर सेवक नहीं बनते हैं, पूरे मुंबई के नगर सेवक, और ये बात अतीक भाई ने साबित किया है। वो वहां रह के पानी की लड़ाई यहाँ पे लड़े थे, सबको याद होगा। 3 साल मुसलसल नंगे पैर चले, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, 3 साल मुसलसल, जब तक वो टाकी नहीं आ गई, जब उनका फंड नहीं आ गया तब तक उन्होंने चप्पल नहीं पहना, लेटर नहीं लिया। लेटर बहुत लोग देने की कोशिश किया लेकिन नहीं दी, उससे नाराज भी हो गए लोग। बोले भाई मेरे लोगों का मेरा काम चाहिए, मुझे दोबारा चुनाव नहीं लड़ना है, और दोबारा लड़े भी नहीं। बोले मेरा काम हो गया। वहाँ रह के यहाँ का काम किए, फुक्के में पानी हम लोग लाते थे, हंडे में पानी हम लोग लाते थे,
ठीक है, उसका सीधे जिसको मिलना था मिल गया, कुर्बानी किसी और की सुविधा उसी और को मिली। लेकिन लड़ाई लड़ेगा इंशाल्लाह, हम भी उसी तरह हम जद्दोजहद करके ये लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे इंशाल्लाह कि हमारा बीएमसी स्कूल 10वीं 12वीं तक हो, हमारा हॉस्पिटल चालू हो 4 महीने के अंदर, जो बना पड़ा हुआ है 2 साल से मुसल्लफ पड़ा हुआ है। धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह करके लाएंगे इंशाल्लाह। ये वार्ड के अंदर 15,000 पे एक वॉलंटरी हॉस्पिटल होना चाहिए जो बीएमसी का, जो हमारे यहाँ नहीं है। इंशाल्लाह इस वार्ड के अंदर 2 हॉस्पिटल होंगे जो 24 घंटा चालू रहेंगे। लोगों को सुविधा देना, गरीबों को सुविधा देना, अमीरों को जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। तो आप लोग का जिस तरह से होगा टाउन, मैं पूरी तरह ताकत लगा करके, पूरी ताकत से मैं समाजवादी पार्टी से वासिम से मैं टिकट मांग रहा हूँ और देने के मूड में भी है। लेकिन परिस्थितियाँ बदलती है, राजनीति की परिस्थितियाँ बदलती है, वक्त बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं, वक्त बलवान होता है। अगर वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया तो इंशाल्लाह मैं आजाद लड़ूंगा। आपसे वादा करता हूँ, ये वार्ड छोड़ के मैं जाऊंगा नहीं चाहता। आप मेरे साथ खड़े रहना, आप हमारे साथ खड़े हैं, आप लोग हमारे साथ खड़े हैं। आप इज़हार जाहिर करिए कि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं या नहीं। अब मैं आजाद लड़ूँ या पार्टी से लड़ूँ, मेरा दिल बाग हो गया।